नमस्कार, खेती किसानी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। पारंपरिक खेती के इतर कुछ किसानों ने जो है मुनाफे की खेती करना इस समय गांव में शुरू किया है और उसमें फलों की खेती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो इस समय हम लोग सुल्तानपुर जनपद के कवरी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर थाई अमरूद की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान हमारे साथ जानकी प्रसाद साहू जी हैं। जानकी प्रसाद साहू जी ने थाई अमरूद की खेती करीब आधे हेक्टेयर में इन्होंने किया है। लगभग 1.5 बीघा पक्के में इन्होंने थाई अमरूद के पौधों को लगाया है और पिछले 1 साल से ये इस खेती को कर रहे हैं। थाई अमरूद के बारे में आपको बता दें, विदेशी फल है ये। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं वहाँ पे ये काफ़ी उपजाऊ माना जाता है और ये फायदे का सौदा इस समय गांव देहात के किसानों के लिए हो रहा है। अमूमन आपको बताएं, थाई अमरूद की जो कीमत है वो मार्केट में जो सामान्य अमरूद है उससे तिगुना दामों में उपलब्ध है। ये करीब 40 से 45 रुपए किलो तक भी ये अमरूद बिकता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जानकी प्रसाद साहू जी हैं। हम लोगों ने इनके बारे में जानकारी लिया तो पता लगा ये अच्छी खेती कर रहे हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि थाई अमरूद की खेती का इन्होंने कैसे शुरू की, किस तरीके से इनको मुनाफा मिलना शुरू हुआ, इसके साथ साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उद्यान विभाग की ओर से, सरकार की ओर से क्या कुछ लाभ इनको मिला है। सबसे पहले तो साहू जी आपका स्वागत है। और आज हम आपके कह सकते हैं इस खेत के पास मौजूद हैं जो आपकी अलग एक पहचान दिलाया है। जी। कैसे आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से आपने शुरुआत की? यह तो हमारे एक भाई परिचित तिवारी जी थे। अच्छा, मोहन तिवारी। अच्छा, उनका नाम है। अच्छा। सवोली के पास उनके अपना वो पौधशाला है उनकी। अच्छा अच्छा। तो वही ला करके वहां से दिए थे आपको पौधा दिए ये? हाँ, पौधा वहीं से। अच्छा, ये कब की बात है, कब आपने इसकी शुरुआत की? पिछले साल करीब मेरे ख्याल से जनवरी में शुरुआत हुई। अच्छा, जनवरी से आपने हाँ लगभग शुरुआत की। अच्छा, तो ये पौधे आपको कहाँ से मिले? और वही थाई वाला वहां से वो ले आए थे अपना। अच्छा, खरीद करके। हाँ। तो उन्होंने दिया था अपने उस उद्यान विभाग से। अच्छा, तो ये पौधे लगभग 550 से ज्यादा पौधों को आपने लगाया है जी। और कितने रुपए में आपको मिला? क्या लागत आई पौधे की, अमरूद की? अब लागत तो समझ लीजिए कि लगभग 50 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से, पौधे के हिसाब से वो दिए थे। अच्छा जी हाँ। तो 500 पौधे इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब हजारों रुपए की आपकी लागत थी पौधे की। अच्छा, जब आपने एक बार पौधा लगा दिया, लगाने के बाद मतलब उसकी क्या कैसे देखभाल होती है? पौधे बड़े जब होते हैं उसमें कीट न लगने पाए, या उसकी सिंचाई की कैसी व्यवस्था आपने कराई? अब शुरू से ही उसको सिंचना पड़ता है। अच्छा, उसकी निराई गोड़ाई, खाद उसमें देनी पड़ती है, देसी खाद और कुछ रासायनिक खाद भी। इस तरह से उसको बराबर मतलब देख रेख करनी पड़ती है जी। उसको सिंचाई बराबर करनी पड़ती है, गोड़ाई करनी पड़ती है। और जैसे एक साल के अंदर में 5-6 महीने, बल्कि 4 महीने में लगभग फल उसमें आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, आपने 2024 की जनवरी में लगाया और अप्रैल तक आप उसमें फल आया? अप्रैल तक फल आया। अच्छा, 1 साल में कितनी बार आपने जो है फल उसमें प्राप्त हुए हैं? कितनी बार आपने फलों को तोड़ा है? अब हम लोग तो लगभग, अब आप समझिए कि 4-5 महीने के बाद 6 तोड़ना शुरू कर दिए थे। अच्छा अच्छा। तो एक जो फल होता है, जैसे ये जो है अमरूद का आपका पेड़ है। हाँ। और ये जो फल अभी इसमें फिलहाल इस समय इनके बाग में थाई अमरूद के छोटे छोटे अभी इसमें फल आए हैं और आप लोग देख सकते हैं ये कितने किलो, मतलब इसकी वजन कितना होता है एक पौधे का? पौधे फल का लगभग 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम तक
अच्छा, बड़े बड़े पौधे फल मिलते हैं इसमें। हाँ, बड़े फल आते हैं। अच्छा अच्छा। तो फल आपका आ गया, फल आने के बाद जो है कहाँ इसके बेचने की क्या व्यवस्थाएं होती थी? वो हमारे व्यापारी हैं एक कटावा के, अच्छा अच्छा। वो आते हैं और बराबर अपना दे करके फिर तोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपना ले जाते हैं यहाँ से, फिर ले जाके अपना बाजार में बेचते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप जो है 1 किलो के पीछे लगभग कितने रुपए किलो तक इसका फल बिकता है? अब ये क्योंकि बाजारों में, शहरों में इसकी डिमांड ज्यादा है। हाँ, थाई अमरूद लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी हाँ। और तो लोग और भी बाग बहुत लिए हैं। हाँ हाँ। लेकिन वो बता रहे थे, हाँ, जो ले जाते हैं बेचने के लिए, कि ये इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है, इसी को लोग लेते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रकार के खाने वाले इसी को पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे तो अमरूद कई तरह के हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये कि बड़े भी और आते हैं, कुछ छोटे भी आते, लेकिन इसको पसंद करते हैं ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अंदर का गुच्छा लाल रंग का होता अच्छा, है। लाल रंग का गुच्छा होता है। जी। तो ये मतलब जो इसके फल हैं, जी। इन फलों में जैसे आपने 1 साल में आपको फल प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद आपने बाजार में इसको बेचा, तो 1 साल में लगभग कितना उत्पादन हुआ था इन आपके 500 पौधों से, पेड़ों से अमरूद के? अब हम बहुत ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। हाँ, तब भी जितनी आपकी लागत थी, जैसे पौधे के रोपण से लेके उसकी सिंचाई और जितना खर्च, हाँ, सारे जो खर्च आए थे, खाद वगैरह जो भी, हाँ, लगभग कितना खर्चा आपको आया था आधे हेक्टेयर में, जो आपने लगभग 1.5 बीघा पक्के में इसकी खेती की है, लगभग कितना जो है इसमें खर्चा आया था? किसान भाई अगर हमारी इस तरीके की खेती करना चाहें तो लगभग कितना खर्च आया था, और बाजार में जब आपने फलों को जो है बेचा तो कितना मुनाफा हुआ? लागत कुछ निकली कि नहीं निकली? मेरे ख्याल से 40 से 50 हज़ार के लगभग में तो हमको पैसे मिल गए। अच्छा, एक बार फल आता है तब? एक बार के फल में। और ये जो फसल है, ये साल भर में 3 बार इसमें फल प्राप्त होते हैं, जैसा अभी आप बता रहे हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 ही, मतलब वो तो बराबर कुछ न कुछ निकलता रहता है। हाँ हाँ। लेकिन मुख्य 2 राउंड है। अच्छा, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो मतलब लाख रुपए, मतलब लाखों रुपए आपको 1 साल में प्राप्त हो सकते हैं मुनाफे के रूप? हाँ हाँ, हाँ। अब के बार जैसे अभी बात हुई है कि इसने कहा है कि हम इकट्ठे ले लेंगे। अच्छा, सब अपना अपना हम तोड़ेंगे, ले जाएंगे। अच्छा, तो बात ठीक है। मतलब इस तरीके से भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं कि आप बस इसको, फलों को तैयार करिए और तैयार करने के बाद वो आएंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर सीधा मंडी ले जाएंगे खुद। हाँ, वो लेकर वो उसको ट्रे वगैरह, हाँ, उसी में वो भर करके वो अपना ले जाते हैं। चलिए, जैसा कि अभी बता रहे थे कि इसका जो फल होता है वो लगभग 200 ग्राम का होता है, लेकिन अभी ये फल अभी छोटा है, काफी छोटा है और अभी लगना इसमें शुरू हुआ है। तो इसमें ये व्यवस्थाएं हैं थाई अमरूद की। और अच्छा अच्छा, कुछ और भी फल हैं जो अभी थोड़ा सा पके हुए हैं, तो लगभग मतलब कम पका रहता है तभी आप इसको तुड़वा देते हैं, या ज्यादा पक जाता है उसके बाद? क्या फायदा, कैसे, किस ये लोग अपने ढंग से तोड़ करके ले जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब जैसा समझते हैं, जो पका रहता है पका। अच्छा अच्छा, उसको ले जाएंगे। ये एक अभी ये फल है, एक फल कुछ बड़ा है, डेवलप हुआ है, अभी बड़ा हुआ है कुछ। तो ये व्यवस्थाएं हैं थाई अमरूद की खेती करने वाले। कबरी दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सुल्तानपुर में ही साहू जी हैं, जितेंद्र। बॉर्डर है करीब दूबेपुर का। अच्छा, दूबेपुर ब्लॉक का ये बॉर्डर है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो अभी इसमें किसी प्रकार के, जैसे ये पौधे हैं, बड़े पेड़ हो चुके हैं ये धीरे धीरे, तो इसमें कहते हैं कि मतलब किसी प्रकार का रोग ना लगने पाए, इसके लिए उसके लिए दवा, केमिकल आता है, छिड़काव होता है। अच्छा अच्छा, चलिए। इस फल क्या छिड़काव कैसे कराते हैं आप? बीज उसमें मशीन से। अच्छा, वो कहाँ से उपलब्ध होती है? वो है यहाँ पर
यहीं कटाव मोड़ पर हाँ हाँ हाँ। आप देखे होंगे, जी जी एक दुकान है, जी जी जी। उसी से लाते हैं और उसका आदमी आता है, छिड़काव करता है, पैसा लेता है। अच्छा अच्छा, इधर कैमरे की तरफ आप देखिएगा। तो इसके अलावा जैसे सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं होती हैं सर, मतलब विभाग से कुछ आपको मदद मिलती है कि नहीं अब मिलती? तो बेल अपनी है, उसी से सिंचाई करते हैं। अच्छा, इसमें जो एक छिड़काव पद्धति की सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन जिसको कहा जाता है, ये कुछ मिला लगाए है? तो थे, एक लाए थे, पाइप लगाए थे, हाँ हाँ लेकिन यह है कि वो उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई हाँ हाँ सिंचाई। हाँ। अब हम लोग इसे ऐसे पूरा पानी खेत में खोल देते, भर देते हैं, उसके बाद सींचते रहते हैं जी जी। बराबर। अब ये सब की कटाई निराई ये सब कर पड़ती है। तो 556 पौधे आपने यहाँ लगाया था और लगभग सारे पौधे यहाँ जीवित हैं, पेड़ जो हैं ये सब? हाँ, लगभग। हाँ। जो भी नहीं, अगर मान लिया भाई जो पौधे खत्म हो गए थे बीच बीच में, जी जी, वो थोड़ा बहुत उसको ला करके हमने फिर से उसको रोप दिया है, कहीं कहीं लगाया है बीच बीच में। अच्छा अच्छा। तो मतलब अगर उस तरीके से देखा जाए तो लगभग कितने लोग आप यहाँ इस खेती में इन्वॉल्व रहते हैं? अगर कोई किसान भाई हमारे जानना चाहें कि अगर हम अकेले हैं, क्या एक मतलब 2-4-6 लोगों के साथ इस खेती को किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? भाई वो तो जरूरी है। हाँ। इसलिए कि इसकी निराई गोड़ाई तमाम सब बहुत काम होते हैं, सिंचाई, खाद बीज, खाद उसकी देना। थोड़ा खा के देखिए तो बताइए आप कितना मीठा। अच्छा अच्छा, थोड़ा हल्का खा के देखिए। चलिए कुछ ये वाला खा के देखिए, इसका स्वाद ही अलग होगा। अमरूद का जो ये स्वाद है थाई अमरूद का, वो काफ़ी मीठा है और इसी वजह से शहरों में खासकर इस अमरूद की, थाई अमरूद की डिमांड आजकल ज़्यादा हो रही है और ये अमरूद करीब 50 रुपए किलो हाँ तक बिक रहा है। 100 रुपए किलो खरीदने के लिए तैयार। अच्छा, 100 रुपए तक भी, जैसा कि बता रहे हैं हमारे किसान भाई कि 100 रुपए तक भी लोग इस अमरूद को खरीदते हैं और मुझे लग रहा है कि अब 200 ग्राम से भी ज्यादा इसका वजन होता होगा जब ये बड़ा इसका स्वरूप होता होगा। अच्छा अच्छा, सही बात है। थोड़ा सा अब हम लोग बात करेंगे सरकार की ओर से, जैसे उद्यान विभाग हो गया, ये कुछ मदद उपलब्ध कराता है ऐसे किसानों को जो लोग खेती कर रहे हैं? हाँ, कुछ पैसा दिए थे, अब कितना दिए थे, क्या दिए थे, ये तो बहुत ज्यादा याद नहीं है। हाँ। लेकिन यह कुछ दिन उद्यान विभाग से कुछ हमको कुछ पैसा मिला था। अच्छा। हाँ। मतलब वो किस लिए मिला था? पेड़ों को लगाने के लिए। हाँ। इनको डेवलप करने के लिए। देख रेख के लिए। देख रेख। अच्छा। अब सब बैरिकेडिंग है, अब देखिए चारों तरफ से। अब ये तो हम अपनी तरफ से इसको लगाए किए। हाँ, संरक्षित करा रहे हैं आप। और उसके लिए अभी फिर से तार वगैरह खरीद के ले आए हैं, जाली। अच्छा। उसको लगाएंगे चारों तरफ से, ताकि जो नुकसान होता है, हाँ, जानवर ना आ जाएं, जानवर से ज्यादा आदमी भी यहाँ, जैसे फल का पेड़ है तो लोग उस तरीके से भी आते हैं। अरे भैया बहुत नुकसान करते। अच्छा। बहुत देख रेख करनी पड़ती है, काफी देख रेख की इसकी आवश्यकता होती है। चलिए, जो हमारे किसान भाई थाई अमरूद की खेती करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? भाई ये तो अच्छी बात है। अगर करें धान गेहूं के अलावा ये खेती बढ़िया है मुनाफे की कि नहीं है? नहीं, वो तो है ही है, ये तो निश्चित है। हम तो भी चाहते हैं कि कुछ और बढ़ाएं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, अब धीरे धीरे और लोग लगाएंगे तो और डेवलपमेंट होगा। अच्छा अच्छा, चलिए, एक भाई साहब हैं, ये थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं। क्या आप बताना चाहते हैं इस खेती के बारे में? हम कह रहे हैं कि जैसे और भी लोग किसान लगाएं, जिससे और उपलब्धि हो, पहली फैक्ट्रियां आ जाएं यहाँ, बाहर विदेशों की भी सप्लाई हो। अच्छा, अमरूद ये बाहर भी जाए। अच्छा, विदेशी फल इसको थाई अमरूद को कहा जाता है। अच्छा, तो कम से कम अपने देश के लोग, हाँ, सुल्तानपुर के कवरी अगल बगल दुबेपुर ब्लॉक के लोग इस फल को खाएं। अच्छा, इस बार जब आपने फलों को बेचा था तो मतलब क्या लोगों का रिस्पांस क्या रहा था? खाते थे तो क्या कहते थे? अरे लोग परेशान किए रहते हैं, रोज पहुंच जाते हैं 10-10 लोग। अच्छा, खेत में ही हमको हाँ, हमारे यहाँ टीचर ग्रुप था,
वो लोग तो बहुत परेशान करते थे, हमको इतना दो इतना दो। अच्छा हाँ, पूरा लगे रहते मतलब थे। पसंद आता था, स्वादिष्ट बहुत, लगता था खा खाना। लेते थे। आप भी तो खाए, थोड़ा सा स्वाद देखे हाँ कैसे है। नहीं, स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और ऐसा स्वाद कई लोग बाग लगाए, लेकिन इस बाग से अच्छा स्वाद किसी का नहीं है। अच्छा, इस अमरूद का, इस अमरूद थाई का। अमरूद का जो स्वाद है वो काफी नहीं, स्वादिष्ट। थाई अमरूद और लगाए हैं लोग, लेकिन इस मिट्टी का जो असर है अच्छा, वो अलग। क्या किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए इसकी फसल के लिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो मतलब आपका सिंचाई का साधन हो, आपके पास जमीन हो, हाँ। और अच्छा प्रॉपर तरीके से उसका संरक्षण हो, तो इस अमरूद की खेती बढ़िया अच्छे तरीके से हो सकती है। नहीं, और फसल की अपेक्षा तो इससे ठीक ज्यादा। है। अच्छा, ये साफ फसली भी है इसके साथ, जैसे पौधा इसका जब छोटा रहता है हाँ हाँ, तो किसी प्रकार की और भी एक बार कुछ भी शुरू लगा में हाँ हाँ। तब हम फसली खेती उसके सरसों की सरसों किए थे। अच्छा, इसमें सरसों की खेती आप किए हाँ, थे? जब छोटे छोटे पेड़ थे हाँ। तो उसमें अच्छा, ये लगभग कितने दूरी पे इसका रोपण किया जा सकता है पौधे का? करीब ये 10 बाई 10 हम्म, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की 10-10 फुट की दूरी पर हमने रखा है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। तो आज हम लोग यहाँ पर दुबेपुर ब्लॉक के कबरी ग्राम पंचायत में मौजूद थे, और यहाँ थाई अमरूद की खेती करने वाले किसान विजय कुमार साहू जी, और हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से इन्होंने इस थाई अमरूद की खेती की, क्या कुछ इन्होंने इसमें रोकथाम के लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या काम किया है, और किस तरीके से इनको मुनाफा हुआ है। तो गांव देहात की सीरीज में आगे हम और भी किसानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो परंपरागत खेती के अलावा मुनाफे की खेती कर रहे हैं। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।